ये क्या कह रहे हैं आप? भला आप में कोई अवगुण कैसे हो सकता है? तुम एक भक्त की दृष्टि से देख रहे हो गरुड़। एक स्त्री की दृष्टि वो भी देख सकती है जो कोई नहीं देख सकता। और जब उसे अपने जीवन साथी का चयन करना हो तो सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भी ठीक है प्रभु, आज मां के स्वयंवर से यह सिद्ध हो जाएगा कि आपके भीतर ना कोई खोट है ना कोई अवगुण। इस समस्त संसार में आपसे उत्तम पुरुष कोई हो ही नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ है आप। गरुड़ सही कह रहा है प्रभु, आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। अब बहुत हुआ मां, अब ये प्रतीक्षा समाप्त कीजिए। क्षमा कीजिए, मैं आप में से किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। अब स्वयंवर में केवल असुर ही बचे हैं। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी का विवाह किसी असुर से ही होगा। पर क्यों देवी? क्योंकि अभी तक आपने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया है, और जिसके मन में विकार हो उन्हें मैं स्वीकार कैसे कर सकती हूँ? देवताओं और सप्तऋषियों तक में अवगुण खोज लिए हैं इन्होंने। यदि हमारी ओर देखेंगे तो अवगुणों की सूची इतनी लंबी बना देंगे जैसे वासुकी की पूंछ। अभी अभी इन देवताओं से संधि हुई है हमारी। इनके सामने हमारी प्रतिष्ठा और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। पर क्यों मां? क्योंकि विष्णु प्रिया की दृष्टि में हम इतने अयोग्य हैं कि इन्होंने हम में से किसी की तरफ देखा तक नहीं। इन असुरों की उपेक्षा करके मां ने बहुत अच्छा किया। इन दुष्टों के ऊपर मां की कृपा दृष्टि भूल से भी नहीं पड़नी चाहिए। मुझे नहीं पता था तुम्हें असुरों से इतनी चिढ़ है। मुझे हर उस प्राणी से चिढ़ है भैया जो मां और धर्म का सम्मान नहीं करते। मुझे भी गर्व है। मैं इन देवों, ऋषियों और गंधर्व में से किसी का चुनाव कैसे कर सकती हूँ? इनमें से कुछ महान तपस्वी हैं, पर इनका क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं। कुछ महान ज्ञानी हैं, पर अब तक पूरी तरह से अनासक्त है। कुछ बहुत बड़े त्यागी हैं, पर केवल त्याग ही तो जीवन से मुक्ति का साधन नहीं हो सकता ना पिताजी। और कुछ अद्वितीय वीर भी हैं, पर वो भी काल के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे पति बनने के योग्य है। प्रभु, माता ये कैसे कह सकती हैं? अब तो अति हो गई है। प्रभु आप कहिए ना कि आप सुयोग हैं। आपसे अधिक योग्य संसार में कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु, नहीं तो मैं जाकर मां से कहता हूँ। नहीं गरुड़, लक्ष्मी के मन में योग्य और आदर्श पति की छवि क्या है और मैं उस पर खरा उतरता भी हूं या नहीं, ये जाने बिना मैं इनसे कुछ नहीं कह सकता। जब तक लक्ष्मी स्वयं वो सभी गुण मुझ में नहीं देख लेती,
जो उन्हें अपने पति की छवि में दिखते हैं, तब तक ये मिलन संभव नहीं। इन्हें पति रूप में मुझे पाने की इच्छा प्रकट करनी होगी, तभी मैं अपना प्रेम व्यक्त कर पाऊंगा। इसलिए जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मुझे प्रतीक्षा की पीड़ा सहनी होगी। मुझे इसी बात का भय था प्रभु कि ये स्वयंवर आपकी उदासीनता का कारण ना बन जाए। पुत्री, इतना तो जान चुका हूं मैं कि आपके मन में योग्य पुरुष की छवि स्पष्ट रूप से अंकित है। आप मुझे भी बताइए ताकि मैं आपके लिए योग्य पुरुष तलाश सकूं। हम क्या ढूंढे इस परम ब्रह्म को जो ये सारा संसार चलाए। ये विरह भी हरि की लीला थी, अन्यथा कैसे बिछड़े वो जो एक श्वास में लक्ष्मी नारायण कहलाए। मैं चाहती हूँ जो मेरे सुहाग बने वो सदैव बने रहे। हल्दी कुमकुम का सौभाग्य सदैव बने रहे और मेरे जीवन में कभी भी कोई सौत ना आए, अर्थात मेरे पति किसी अन्य स्त्री से न तो प्रेम करे न विवाह। जो मेरे वर हो उनका वैभव सदैव रहे, जो अजन्मे हो, जो अमर हो, जो दीन दुखियों के साधु संतों के रक्षक हो, जिनके कारण धर्म की स्थापना हो, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए दया की भावना हो। मेरी दृष्टि में संपूर्ण सृष्टि में ऐसे केवल एक ही पुरुष है
नारायण। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ, इनके जीवन में मेरा स्थान कहाँ होगा? विमाता, विमाता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई विमाता, हमें क्षमा कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? उठो, उठो। क्षमा क्यों मांग रहे हो? सत्य ये है कि भगवान दत्तात्रेय ने आपसे पहले हमें दर्शन दिया था। हाँ विमाता, वो तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहे थे। इसलिए जब भी आपको आवश्यकता थी हम सहायता करने का प्रयास करते थे। तभी हमें पता चला कि आप तो हमेशा से ही सही थी। हमारी माँ ने आपके साथ कितना दुर्व्यवहार किया था, और हमने भी अतीत में आपको कितना तंग किया था ना। हमें क्षमा कर दीजिए विमाता, हमें हमारी भूल का आभास है। तुम दोनों को क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कुछ भी स्मरण नहीं रखा और ना ही बुरा माना है। यही तो आपके व्यक्तित्व का अद्भुत गुण है। आप कितनी अच्छी हैं, कितनी दयालु हैं। पर हमारी माँ इस योग्य नहीं कि हम। बस, उनके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो। नहीं विमाता, अब सत्य कहने से हम भयभीत नहीं होंगे। केवल हमें ही ऐसा आभास नहीं हो रहा है, स्वयं भगवान दत्तात्रेय को भी ऐसा ही लगा था। इसलिए तो उन्होंने इस रोग का उपचार स्वयं ही कर दिया। कहना क्या चाहते हो तुम दोनों? अब से जब भी माता आपको सताएगी तो उनके चेहरे पर एक काला धब्बा बन जाएगा। दीदी, रुक जाइए माता। यदि हम ये चाहते हैं हमारी माँ धर्म के पथ पर लौट आए, तो यह आवश्यक है कि उन्हें यह दंड मिले, तभी तो वो अपनी भूल पहचान पाएंगी। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि इस बारे में हमारी माँ को कुछ भी ना पता चले, और आपकी मुक्ति के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ वे माता, हम जानते हैं, और सत्य कहें तो हम दोनों भी यही चाहते हैं कि आपको इस यातना से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगी। वचन दीजिए वे माता, आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। भगवान दत्तात्रेय ने सही कहा था, मेरे सुख के दिन आरंभ हो गए हैं। बस किसी तरह मैं इस प्रसन्नता को शीघ्र ही अपने पुत्र के साथ बांट पाऊं। आपका केवल एक ही स्थान हो सकता है देव, मेरा हृदय, जो बहुत लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप मुझे स्वीकार कर तो मैं आपके योग्य बनने का प्रयास अवश्य करूंगा। मुझ में कई गुण हैं देव, किंतु जिस सर्वश्रेष्ठ पुरुष की खोज आपको है, वो मैं नहीं। क्योंकि मैं तो सर्वश्रेष्ठ तब तक नहीं बन सकता जब तक आप मेरे साथ ना हो। आपके साथ के बिना मैं अधूरा हूं देवी। आपका साथ ही मुझे पूर्ण बनाता। मेरा उत्साह आपकी मुस्कुराहट से, मेरा बल
आपके प्रेम से। आपका पति बन मेरा सौभाग्य होगा देवी। जय कमलासिनी सद्दिदायिनी ज्ञान विकासिनी गान माए अनुदित मर्चित कुमकुम धूसर भूषित वासित वाघनुते कनकधरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय मां। प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमाये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फल प्रद हस्तयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय मां। वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेण पालय मां। श्लो अष्ट लक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम रूपिणी विष्णु वक्षः स्थलारूढ़ भक्त मोक्ष प्रदायिनी श्लो शंख चक्र गदा हस्त विश्वरूपिणी ते जयः जगन्मात्रे च मोहिन्ये मंगलम शुभ मंगलम। लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की लक्ष्मी नारायण की। प्रभु देवी, मेरे दिए हुए श्राप के कारण आप दोनों को वियोग सहना पड़ा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपका क्रोध भी कल्याणकारी रहा है महर्षि। यदि आप श्राप नहीं देते तो देवराज इंद्र का अहंकार कैसे टूटता? असुराज बलि को उनके अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग कैसे मिलता? वासुकी को महादेव कैसे मिलते? और संसार को वो अमृत कैसे मिलता जो शीघ्र ही उन्हें मिलने वाला? मिलने वाला है, मिलने वाला है, यही कह कहकर शर्म करवाए जा रहे हैं। पर मिलेगा कब? कितनी बार कहा है तूने महर्षि दुर्वासा के सामने सोच समझ के बोला करो। कहीं ऐसा ना हो अमृत के स्थान पर तुम यहां से श्राप लेकर लौटो। देवी, जब आप लौट ही आई हैं तो अपनी कृपा दृष्टि का आशीर्वाद देवताओं को भी दे दीजिए। श्री के बिना इनके जीवन में ना ही कोई सुख है और ना ही कोई उल्लास।
धन्यवाद देवी, अशेष धन्यवाद। जितना भी प्रसन्न होना है हो लो इंद्र। अमृत मेरे हाथ लगने के बाद तुम्हारा और सभी देवताओं का अंत निश्चित है। विष्णु ने एक बार फिर से हमारे साथ पक्षपात किया है, किंतु इस बार मैं ये मंथन पूरा होने नहीं दूंगी।